शिमला के संजौली मस्जिद विवाद मामले से जुड़ी आज की महत्वपूर्ण खबर। आज कोर्ट में दोबारा से सुनवाई होगी मामले को लेकर। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर माना जा रहा है कि आज फैसला आ जाएगा। अतिरिक्त जिला सेशन जज की अदालत में होगी सुनवाई। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने याचिका लगाई हुई है और जो निगम आयुक्त का मस्जिद की अवैध मंजिल को तोड़ने का आदेश था उसे दरअसल चुनौती दी गई है और उस पर स्टे मांगा गया है कोर्ट के जरिए। जिला अदालत में इस मामले की आज सुनवाई होगी। लगातार इससे पहले भी 2 बार सुनवाई हो चुकी है। पिछली सुनवाई में जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी इस मामले में पार्टी बनने की अर्जी दी थी। उससे पिछली सुनवाई में निगम आयुक्त से जानकारी मांगी गई थी कोर्ट द्वारा और अब इस मामले को लेकर आज एक बार फिर सुनवाई होगी। क्या फैसला आता है, सुनवाई होती है, इन सब पर नजरें बनी हुई हैं। लेकिन आपको बता दें कि शिमला के संजौली में जो मस्जिद बनी हुई है उसकी ऊपर की 3 मंजिलें अवैध हैं और उन अवैध इमारत को, उन अवैध मंजिलों को तोड़ने के आदेश नगर निगम शिमला आयुक्त ने दिए थे और उसके बाद तोड़ने का काम भी शुरू हुआ। बताया जा रहा है छत भी हटा दी गई है मस्जिद के ऊपर से। लेकिन इस बीच ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी जिला कोर्ट पहुंची और कहा कि स्टे दिया जाए। ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी का कहना यह है कि संजौली मस्जिद कमेटी के जिस हलफनामे के आधार पर निगम आयुक्त ने फैसला दिया है वो दरअसल ठीक नहीं है, क्योंकि संजौली मस्जिद कमेटी रजिस्टर्ड नहीं है, यानी उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी मान्यता नहीं रखती। इसलिए मामले पर स्टे दिया जाए। रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं शिमला से ज्यादा जानकारी और ताजा अपडेट्स के साथ। रॉबिन, निगम आयुक्त के कोर्ट से फैसले के बाद मामला जिला अदालत में पहुंच चुका है। 2 सुनवाई पहले भी हो चुकी हैं। आज की सुनवाई किस तरह से महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, देखिए रितेश, हिमाचल प्रदेश की में लगातार जो मस्जिद का मामला है ये सुर्खियों में बना हुआ है और वजह है कि लगातार ये अलग अलग अदालतों में मामला चल रहा है। पहले नगर निगम आयुक्त की अदालत में, फिर इसको जो लोकल रेजिडेंट है वो हाईकोर्ट भी लेके गए, जहां हाईकोर्ट से इसे पूरे मामले को टाइम बाउंड आधार पर निपटारा करने के जो है निर्देश वो एमसी अदालत को दिए गए थे। इसी बीच मुस्लिम पक्ष की ओर से जो वेलफेयर सोसाइटी है उसकी ओर से एक याचिका दायर की गई थी जिला अदालत में, जहां पर एमसी अदालत के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी जिसमें मस्जिद कमेटी के हलफनामे के आधार पर एमसी आयुक्त की अदालत ने अवैध हिस्सा हटाने जो खुद से पेशकश मुस्लिम पक्ष की ओर से मस्जिद कमेटी की ओर से की गई थी उसके आधार पर जो निर्णय दिया था। अब इस पर क्योंकि 2 सुनवाइयां हो गई है और हाईकोर्ट के आदेश हैं कि जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा किया जाए, तो ऐसे में आज इस पूरे मामले पर अंतिम निर्णय जो है जिला अदालत वो ले सकती है। अतिरिक्त जिला अदालत और अतिरिक्त जिला और सेशन जो जज हैं उनकी अदालत में ये मामला लगा हुआ है। 2 सुनवाइयां हुई और आज उनके मुस्लिम पक्ष की जो ये पूरी याचिका है ये मेंटेनेबल है या इन्हें स्टे मिलेगा या नहीं, इन तमाम चीजों को लेकर आज निर्णय होगा। क्योंकि इसमें वक्फ बोर्ड ने पिछली अदालत में इससे पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें अदालत ने नगर निगम और वक्फ बोर्ड से जो तमाम दस्तावेज हैं मस्जिद से जुड़े हुए वो पेश करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद पिछली सुनवाई में वो तमाम दस्तावेज जो है अदालत में पेश किए गए। इसके अलावा क्योंकि लोकल रेजिडेंट्स लगातार इस मामले में बने हुए हैं और हाईकोर्ट की ओर से भी उन्हें सुने जाने के बगैर इस मामले में आगे बढ़ने के आदेश हैं कि उन्हें भी जब इस रिलेटेड मामला हो तो जो लोकल रेजिडेंट्स है उन्हें भी सुना जाए। इस तरह के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं। इसके तहत फॉर्मल एप्लीकेशन लोकल रेजिडेंट्स की ओर से भी दी गई थी अदालत में और अब क्योंकि लगातार वो इस मामले पर सुनवाई हो रही है तो आज पूरा मामला सामने होगा। बताया जा रहा है कि आज फैसला भी आ सकता है इस पूरे मामले पर कि क्या जो मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिका दायर की गई है एमसी आयुक्त अदालत के मामले को रोकने की, स्टे लेने की, उस पर क्या फैसला। रॉबिन, एक सवाल आपसे कि जिस तरह से ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने जो तर्क दिया है कि जो संजौली मस्जिद कमेटी है वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसके हलफनामे का कोई आधार नहीं बनता, ये तर्क कितना मजबूत नजर आता है? इसके साथ साथ जिरह किस तरह की हुई है अभी तक की सुनवाई में? बिल्कुल, देखिए 2 सवाल है क्योंकि लगातार इसमें एमसी अदालत की तो
ओर से जो मस्जिद कमेटी की ओर से जो हलफनामा दिया गया था, उसमें मोहम्मद लतीफ बतौर अध्यक्ष उन्होंने हलफनामा दायर किया था। और खास तौर पर जो मुस्लिम पक्ष है उसने यही यहाँ पर मुद्दा, इसी का प्रश्न उठाया है कि जो मोहम्मद लतीफ है वो अयोग्य नहीं है हलफनामा दायर करने के लिए अदालत में। और अब यहाँ पर क्योंकि इसको लेकर पूरे दस्तावेज जो हैं वो अदालत ने पेश करने को कहा था, जिसको रिव्यू और जिसको पूरा पढ़ने के बाद जो है आज वहां पर न्यायाधीश इस मामले पर फैसला सुनाएंगे। दूसरी तरफ जो लोकल रेजिडेंट्स है लगातार वो भी इस मामले पर वहां पर सुनवाई में शामिल हुए थे। उनकी ओर से पिछली सुनवाई में जो मुस्लिम पक्ष है उनका इस पूरे मामले से अलग होने की बात की गई है। उन्होंने उनके इस पूरी याचिका को भी चुनौती दी है, क्योंकि उन्होंने इस पूरे मामले में उन्हें थर्ड पार्टी बताया है और उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह की बात जो है लोकल रेजिडेंट्स की ओर से की गई थी। और दूसरी ओर क्योंकि लगातार जो मुस्लिम पक्ष है वो कह रहे हैं कि नजाकत अली, जिनकी ओर से ये पूरा मामला दायर किया गया है, वो उन्होंने मस्जिद निर्माण के लिए कुछ चंदा दिया था, जिसके आधार पर वो अपने आप को इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ मानते हैं और इस आधार पर उन्होंने केस दायर किया था। लेकिन अब ये देखना होगा, क्योंकि पहले कई मर्तबा वक्फ बोर्ड ये बात कर चुका है कि मोहम्मद लतीफ को उन्होंने एनओसी दी थी बतौर अध्यक्ष, लेकिन अब ये पूरा मामला क्योंकि कोर्ट में है तो कोर्ट में किस तरह से वहां पर ये साबित होता है कि मोहम्मद लतीफ है जो वो योग्य है या नहीं है, या अदालत उन्हें योग्य करा देती है या अयोग्य, ये देखने वाली बात होगी। जी रॉबिन, एक और आपसे सवाल, जिस तरह से आप ये बता रहे हैं कि संभवतः फैसला भी आज आ सकता है, इसके कितने चांसेस नजर आते हैं? एक तरफ हाई कोर्ट का ये निर्देश कि 8 हफ्तों में मामले का निपटारा किया जाए, दूसरी तरफ जो अवैध मंजिल को तोड़ने का काम है बताया गया कि वो भी शुरू हो चुका है, छत हटा दी गई, लेकिन उसमें कुछ और आगे काम हुआ नहीं। 8 हफ्ते का हाईकोर्ट की ओर से अल्टीमेटम मामले को निपटाया जाए। चूंकि कोर्ट में जब मामला पहुंचता है तो कई सुनवाई होती है, सालों साल गुजर जाते हैं, ऐसा देखने को मिला है। किस आधार पर यह माना जा सकता है और ऐसा क्यों लग रहा है कि आज इस मामले में फैसला आ सकता है? देखिए, इस पूरे मामले में एक बात साफ है कि लोकल रेजिडेंट जो इस पूरे मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिका जिला अदालत में की गई थी, इस पर लगातार इस बात की पैरवी वहां पर करती आई कि हाई कोर्ट के सख्त आदेश हैं कि इसको समय अंतराल के तहत जो है इस पूरे मामले को जो है निपटाया जाए। और खास तौर पर ये जो आदेश हैं ये नगर निगम आयुक्त की अदालत को है। तो नगर निगम आयुक्त जो ये पूरा मामला था, जिस पर 2 महीने के भीतर अवैध हिस्सा हटाने की बात कही गई थी, उसकी अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होनी है। तो उससे पहले इस पूरे मामले का निपटारा होना कहीं ना कहीं आवश्यक हो जाता है। और इस आधार पर जो न्यायाधीश है उनकी ओर से भी कहा गया था कि आज की सुनवाई में लगभग ये जो तय हो जाएगा कि क्या इस पूरे मामले का आगे क्या होगा और जो मुस्लिम पक्ष की याचिका है उसको यहाँ पर मेंटेनेबल माना जाएगा या नहीं। दूसरी ओर जो लोकल रेजिडेंट्स लगातार अपना पक्ष रख रहे हैं, क्या उनकी जो मांग जो उनकी जो तर्क हैं, क्या वो अंदर उनको उन पर मान्यता देते हुए क्या ये इसको खारिज किया जाएगा। और दूसरी ओर इस पूरे मामले को क्योंकि एमसी आयुक्त की अदालत से पहले निपटाना है, तो ऐसे में संभव है कि आज इस मामले पर निर्णय आ सकता है। बिल्कुल रॉबिन, और सबकी नजरें भी इसी बात पर टिकी हुई हैं कि आज क्या होता है कोर्ट में, किस तरह से सुनवाई के बाद क्या फैसला आज ही आता है, इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। आज इस मामले को लेकर एक बार फिर कोर्ट में सुनवाई होनी है और कोर्ट की आज की सुनवाई काफी ज्यादा मायने रखती है।